नमस्कार प्रिय पाठक, मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो महाभारत के पन्नों में कभी नहीं लिखी गई। एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर आप सोचेंगे, क्या वाकई दुर्योधन ही असुर था या उसे बनाया गया था। वह रात जब हस्तिनापुर सोया नहीं था, एक राजकुमार के खून से अभिषिक्त सिंहासन और उस सिंहासन पर बैठने वाला वह राजकुमार जिसकी नियति पहले ही लिखी जा चुकी थी, एक राक्षस के रूप में। लेकिन क्या हो अगर राक्षस असल में शिकार हो। हस्तिनापुर की राजसी सड़कों पर अमावस्या की घनी काली रात छाई थी। गंगा की लहरें मानो पाप सह न पाती हों, धीरे धीरे कराह रही थी। महल के भीतर दीपक जल रहे थे, लेकिन रोशनी में भी एक अजीब सी बेचैनी थी। राजमहल के सबसे ऊंचे बुर्ज पर एक अकेली छाया थी, कर्ण। वह चुप था। उसकी आंखों में आंसू नहीं, श्राप था। और सामने उसके सबसे प्रिय मित्र दुर्योधन की हवेली में एक अजीब सा सन्नाटा था। उस रात क्या हुआ था, इस कहानी को जानने के लिए हमें 20 वर्ष पीछे चलना होगा। उस दिन जब गंधारी ने अपनी आंखों को श्राप दिया था। गांधार राजकुमारी गंधारी विवाह के बंधन में बंध चुकी थी। अंधे राजा धृतराष्ट्र से उसने पट्टी बांध ली थी। पति के अंधेपन में अपनी आंखें शामिल कर दी, लेकिन किसी ने नहीं पूछा क्या उसका दिल भी अंधा था। उसी रात जब वह अपने कक्ष में एकांत में बैठी थी, उसका भाई शकुनी आया। शकुनी के पैरों में बेड़ियां नहीं थी, लेकिन उसकी आत्मा बेड़ियों में थी। उसके माथे पर चूड़ियों का निशान था। नहीं, वह चूड़ियां नहीं थी, वह उसकी बहनों के बालों की खींचाव थी, जिन्हें हस्तिनापुर ने अपमानित किया था। शकुनी फुसफुसाते हुए, बहन, तुमने आंखों पर पट्टी बांधी, लेकिन क्या तुमने सोचा कि जो बच्चा तुम्हारे गर्भ में है वह इस अंधेरे में क्या देखेगा। गंधारी ठंडी सांस लेते हुए, मैंने अपना कर्तव्य चुना। शकुनी, कर्तव्य या बदला लेने की चुप्पी। पिता ने मुझे बताया था कि कैसे कुरुवंशियों ने हमारे पूर्वजों को धोखा दिया। तुम जानती हो, हमारे परिवार का श्राप हमारे खून में है। गंधारी चुप थी। शकुनी ने एक पुराना चर्मपत्र निकाला। उस पर प्राचीन गांधार लिपि में लिखा था, जब धर्म मरता है तो अधर्म को जन्म देता है, और वह अधर्म असल में धर्म का सबसे दर्दनाक रूप होता है। शकुनी की आंखों में आग थी। उसने तय कर लिया था वह कुरुवंश को खत्म कर देगा, लेकिन एक शर्त पर। कोई तलवार नहीं, कोई जहर नहीं, बल्कि एक बीज बोएगा, एक राजकुमार का बीज, और उसे बड़ा करेगा इतना क्रोधित, इतना अकेला कि वह खुद ही अपने कुल को नष्ट कर दे। वह बीज था दुर्योधन। दुर्योधन का जन्म जब महल में तोड़ी गई सभी परंपराएं। महाभारत में लिखा है, दुर्योधन का जन्म अपशकुनों के बीच हुआ। भेड़ियों ने चीत्कार की, बिजली गिरी, लेकिन किसी ने नहीं लिखा कि उस पल गंधारी ने अपना पट्टा खोलकर एक बार अपने पुत्र को देखा था, और जो देखा वह सह न सकी। गंधारी सिसकते हुए, यह बच्चा, इसके एक शरीर में 2 आत्माएं हैं, एक असुर की, एक देवता की। धृतराष्ट्र ने उस रात शकुनी को बुलाया। धृतराष्ट्र, मैं अंधा हूं, लेकिन सुन सकता हूं। तुम्हारे मन में क्या है, शकुनी? शकुनी मुस्कुराते हुए, भाई साहब, मैं तो बस अपनी बहन के बच्चे को खिलौने देना चाहता हूं। उसने दुर्योधन को खिलौने दिए, पासे, लेकिन वह पासे साधारण नहीं थे। उनमें शकुनी ने अपने पिता की हड्डियों का चूर्ण मिलाया था, मंत्र पढ़े थे, और उन पासों को बनाया था वशीकरण यंत्र। जिसके पास ये पासे, वह इतिहास लिख सकता था।
लेकिन शकुनी का सबसे बड़ा खेल था दुर्योधन का मन। बालक दुर्योधन, जिसे दादा भीष्म ने नजरअंदाज कर दिया। एक दिन भीष्म पितामह दुर्योधन को आशीर्वाद देने आए। बालक दुर्योधन उनके चरणों में गिरा। भीष्म ने हाथ रखा और फिर उसी पल पीछे हट गए। क्यों? क्योंकि भीष्म ने देखा कि उस बच्चे की छाया में एक सांप था। नहीं, वह सांप नहीं, एक अभिशप्त राजकुमार था जो कभी युधिष्ठिर की गली में भीख मांगेगा। भीष्म अपने मन में, मैंने कौरवों के लिए अपना प्राणों का सुख त्यागा, लेकिन इस बच्चे में तो शायद मेरी चुप्पी ही सबसे बड़ा अधर्म होगी। लेकिन भीष्म ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने चुप रहना सीखा था। वही चुप्पी जिसके लिए आज द्रौपदी उन्हें कोसती थी। पहला सच, जब कर्ण मिला दुर्योधन से, वह दिन याद है जब कर्ण ने अर्जुन को ललकारा था, मैं तुमसे लड़ूंगा, और सभी ने उसका मजाक उड़ाया क्योंकि वह सूत पुत्र था। उस दिन दुर्योधन ने सबके सामने कर्ण का राजतिलक किया। सबने कहा, देखो कितना बड़ा दिल है दुर्योधन का। लेकिन किसी ने नहीं देखा कि दुर्योधन की आंखों में क्या था। दुर्योधन कर्ण से बाद में एकांत में, कर्ण तू मेरा सच्चा मित्र है, लेकिन सच यह है, मैंने तुझे राजा इसलिए नहीं बनाया कि तू योग्य है, बल्कि इसलिए कि तू भी उतना ही अपमानित है जितना मैं हूं। बचपन में मेरे दादा भीष्म ने मुझे कलयुग का अनिष्ट कहा था। भीम ने मेरा मुंह पकड़कर कहा था, राक्षस कहीं का। माँ ने मुझसे कभी प्यार नहीं किया। दादी सत्यवती ने मुझे श्राप दिया था कि मैं धर्म का विनाश करूंगा। तो कर्ण, मैंने सोचा अगर मुझे विनाश करना ही है तो क्यों न अपने साथ उन सबको ले डूबो जिन्होंने मुझे विनाश बनाया। कर्ण ने जवाब नहीं दिया। उसने बस अपना भाला दुर्योधन को थमाया। वह भाला आजीवन मौन रखने का वचन था। रहस्य की पहली कुंजी, वह गुप्त बैठक। उस रात जब सब सो गए, दुर्योधन ने शकुनी को बुलाया। दुर्योधन, मामा, अब बता दो, क्या सच में तुमने मुझे केवल एक हथियार बनाकर पाला था? शकुनी पहली बार सच बोलते हुए, हाँ, मैंने चाहा था कि तुम कुरुओं को मिटाओ, लेकिन भतीजे मैं असफल हो गया, क्योंकि तुम सिर्फ एक हथियार नहीं बने, तुम एक दर्द बन गए। और जो व्यक्ति दर्द को समझता है वह कभी पूरी तरह बुरा नहीं होता। दुर्योधन रोने लगा। पहली बार उसने कहा, दुर्योधन, तो मैं राक्षस नहीं था, बस एक भूल थी। शकुनी, नहीं, तुम वह सवाल थे जिसका जवाब धर्म के पास कभी नहीं था। ठीक उसी पल महल के बाहर गरज हुई, बिजली गिरी और एक अजनबी घुस आया, एक वृद्ध सन्यासी जो खुद को बाली का पुनर्जन्म बताता था। उसने कहा, वृद्ध दुर्योधन, अगले पूर्णिमा को तुम्हारा भाग्य पासों के एक खेल में तय होगा। उस खेल में तुम जीतोगे, लेकिन जो हारोगे वह तुम्हारी आत्मा होगी। दुर्योधन हंसा, एक डरावनी हंसी। दुर्योधन, आत्मा पहले ही मर चुकी है। उसी रात शकुनी ने अकेले में पासे उछाले, पासे गिरे। नतीजा आया, शकुनी मरेगा, दुर्योधन जिएगा। शकुनी ने आंखें बंद कर ली, लेकिन जब उसने आंखें खोली तो पासे गायब थे और उनकी जगह एक पत्र था जिस पर लिखा था, दुर्योधन का असली जन्म वह नहीं जो गंधारी के गर्भ से हुआ, उसका जन्म तो होना अभी बाकी है। श्री कृष्ण। सवाल, क्या कृष्ण दुर्योधन के पक्ष में थे? और यह पत्र कैसे आया? अगर आपको यह अनसुनी कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल अनुराधा भक्ति संसार
को अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि ऐसी ही रहस्यमयी कहानियां आपको मिलती रहें।